Hello everyone. So let me initiate with problems concerned with concept of areas of similar triangle, जो कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल में कवर अप किया था. आज हम उनको यहाँ पे आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वी आर बेसिकली गोइंग टू इनिशिएट विद योर एक्सरसाइज 6.4. तो आपको जो पहला सम यहाँ पे दिया गया है, लेट मी टेक ऑन टू द प्रॉब्लम हियर. समझिए, आपको ना यहाँ पे क्या दिया गया है, यू आर गिवन टू ट्रायंगल्स. एक तो आपको दिया गया ट्रायंगल एबीसी. यू आर गिवन टू ट्रायंगल्स हियर and then one more triangle we have been given and that is given to be DEF. तो बच्चे आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं एंड आपको यहाँ पे गिवन क्या है, आपको ये पता है कि जो ट्रायंगल ABC है that is similar to DEF, that is what you know. Fine. और आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि जो एरिया ट्रायंगल ABC है आपको ये दिया है 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, और जो एरिया आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल DEF है ये वैल्यू दिया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर. आगे आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको EF का वैल्यू दिया गया है, EF लेंथ दिया गया है 15.4. तो व्हाट यू नीड टू डू, फाइंड BC हियर. So lot of things you have been given here and that is something direct implementation of areas of similar triangle. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, पहली बात तो y रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ये आपका थ्योरम था. कल हमने काम क्या किया था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो एरिया ABC अपॉन एरिया DEF that will turn out to be equal to square of ratio of corresponding side. तो BC मेरे को निकालना है, इसको हम यहाँ पे x सेंटीमीटर मान लेते हैं. फाइन. तो अब यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर. तो आई टेकन ओनली दिस मच पार्ट क्योंकि मेरे को यहाँ पे x चाहिए, EF मेरे को पता है, तो मैं अपने आप को बेसिकली फोकस ही वहां पे करके चल रहा हूँ. ओके, इफ यू वांट टू राइट AB अपॉन DE देन AC अपॉन DF, इट इज अप टू यू, यू कैन राइट बट यू कैन आल्सो अवॉइड इट. तो उसको नहीं भी लिखेंगे तभी आपको चल जाएगा, बिकॉज द थिंग इज कि आई नीड टू हैव BC वैल्यू विद मी, EF मेरे को पता है, यहाँ पे एरिया मेरे को ABC पता है, मेरे को एरिया DEF पता है, एवरीथिंग इज विद यू. तो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप यहाँ पे एरिया ABC चेक करें कितना है, एरिया DEF आपको पता है, BC हमने यहाँ पे x एज्यूम कर लिया बच्चे, एंड EF का वैल्यू यहाँ पे क्या है 15.4 होल स्क्वायर, ये आ गया. तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चला, इफ यू टेक रूट ऑन बोथ साइड, मैंने यहाँ पे रूट लिया तो डेट विल बिकम 8 अपॉन 11. तो अपॉन टेकिंग रूट ये आपके पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन 11. एंड देन फर्दर बच्चे आप यहाँ पे 11 के साथ कैंसिल करेंगे तो 1.4 आ गया ये. एंड देन अगर आपने यहाँ पे इसको फर्दर मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 11.2 सेंटीमीटर, यू कैन चेक. तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी. तो 148112 होता है, तो यहाँ पे 1.4 को अगर 8 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 11.2 सेंटीमीटर. तो डेट इज द वैल्यू ऑफ साइड BC हियर. तो आपको यहाँ पे लेंथ BC निकालना था. Now that is turning out to be equal to 11.2 centimeter here. Fine. Now coming toward the second one. Second one अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, second one में आपको ना एक ट्रेपीजियम दिया गया ABCD. तो इसमें आपको AB पैरेलल DC दिया है. आपको ये दिया गया कि जो इसके डायगोनल हैं दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. एंड मोर ओवर आपको दिया गया कि जो AB है डेट इज 2 टाइम्स CD. तो ये आपको गिवन है a trapezium with AB parallel DC and its diagonal intersect at O, and moreover AB is in length 2 times the length CD. तो आपने क्या करना है, आपको ये कहा गया बच्चे कि फाइंड एरिया ट्रायंगल AOB, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड देन COD. तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो आपने यहाँ पे निकालना है. तो कंसेप्चुअली इट इज अगेन इजी वन. ओके, आप थोड़ा सा इसके ऊपर एम्फेसिस करके चलो कि आपको यहाँ पे दिया क्या है. देखिए, पहली बात तो आपको एक ट्रेपीजियम यहाँ पे दिया गया, तो आई हैव सिलेक्टेड अ ट्रेपीजियम हियर
से ये जो ट्रेपीजियम है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज योर ट्रेपीजियम ABCD। फाइन, अब यहाँ पे जो AB है वो आपको डबल ऑफ CD दिया हुआ है एंड मोर ओवर AB इज गिवन पैरेलल टू DC। फाइन, अब यहाँ पे क्या है, जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये डायगोनल्स O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपने करना क्या है, आपने ये रेशियो को निकालना है। किस रेशियो को निकालना है, AOB अपॉन COD। तो अगर आप इन दोनों के एरियाज का रेशियो निकालना चाहते हो, आप किसी भी तरीके से पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दो, क्योंकि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स यहां पे सिमिलर प्रूव हो गए तो मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं वहां पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इनके एरियाज की रेशियो निकाल लूंगा। फिर फॉलोइंग माय पॉइंट, तो मेन काम आपका यहां पे क्या, देखिए अब सिमिलर ट्रायंगल में जहां पे भी आपके पास एरियाज का रेशियो निकालना है तो आप वहां पे दो तरीके से अटैक कर सकते हैं प्रॉब्लम को। दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन वहां पे वैलिड होगी। पहली सिचुएशन तो क्या है कि ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके हम यहाँ पे थ्योरम को इंट्रोड्यूस कर दें, या फिर एरिया के लिए वही ट्रेडिशनल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे को लगता है कि यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज गोइंग टू हेल्प मी इन एनी वे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे जो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, लेट मी चेक इट आउट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहली बात तो ट्रायंगल एक तो आपने लेके चला है AOB एंड सेकेंडली आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल क्या है, COD। मान लीजिए मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की, मेरे को इन दोनों को बच्चे सिमिलर प्रूव करना है। व्हाट डू यू थिंक, सिमिलैरिटी के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एंगल सिमिलैरिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, लुक दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आई कैन से। कारण क्या है, दीज आर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स and then I can say this angle 3 is equal to angle 4. Why this angle 3 is equal to angle 4? Because these are alternate anterior angles, you know it. ये आपके पास यहाँ पे alternate anterior angles हैं। Why? Because AB is given parallel to DC, you know it. ये रहा AB, ये रहा DC, ठीक है, ये रहा ट्रांसवर्सल। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे you know, यहाँ पे 3 will be equal to 4. फाइन, तो वंस से डन अप टू हियर, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास भाई एंगल सिमिलैरिटी, जो ट्रायंगल AOB है विल बी सिमिलर टू COD, और ये हो गए प्रूफ ऑफ ट्रायंगल सिमिलर। अब चलो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पे क्या करें, देयरफॉर बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम यहाँ पे दोनों के रेशियो लेके चलते हैं, एरिया AOB अपॉन एरिया COD। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, एरिया AOB अपॉन एरिया COD, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या लेके चलें, ये देखो मैं AOB की बात करता हूँ। अगर मैं AOB की बात करता हूँ तो AOB और COD के लिए अब बात करें, देखो एंगल 1 और किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 के ऑपोजिट साइड क्या है, AB, तो यहाँ पे क्या आएगा AB, ठीक है। देन आपके पास एंगल 2 के ऑपोजिट क्या है, यहाँ पे CD, तो इन दोनों का क्या आ गया, स्क्वायर। क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे सिमिलर हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आएगा, AB अपॉन CD। अब 3 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है, OB अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, OD, है ना। तो हम यहाँ पे इस तरीके से वर्कआउट करते हैं। सुन लो, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने AOB को यहाँ पे सक्सेसफुली COD के सिमिलर प्रूव कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये देखो इसमें दो कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं जिसको आपने समझ के चलना है। क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स को यहाँ पे सिमिलर प्रूव किया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे AO अपॉन OC विल बी इक्वल टू OB अपॉन OD इक्वल टू AB अपॉन CD। तो ये साइड मेरे पास यहाँ पे क्या है, इनका जो दिस साइड्स आर गोइंग टू बी इन द सेम प्रोपोर्शन। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, अमंग ऑल दीज 3 रेशियोज मैंने यहाँ पे AB अपॉन CD का सिलेक्शन किया। क्यों, क्योंकि AB एंड CD दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन, जिसको मैं यहाँ पे यूजेस में लेके आ सकता हूँ। तो अब ये यहाँ पे क्या बनेगा, ओके। अब यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है, चेक करो। AB का वैल्यू यहाँ पे 2 टाइम्स क्या है, CD, यहाँ पे क्या है, CD होल स्क्वायर। तो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस थिंग यू हैव बीन गिवन हियर। तो यहाँ पे CD और CD आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
तो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या 4, तो यहाँ पे आपके पास जो रेशियो है रिक्वायर्ड रेशियो नाउ दैट इज इक्वल टू यू कैन से 4:1। फाइन, तो आपने यहाँ पे एरिया ट्रायंगल एओबी अपॉन एरिया ट्रायंगल सीओडी का जो रेशियो निकालना था वो रेशियो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या आ रहा है, दैट इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 4:1 है। तो दैट इज द वे यू कैन कंप्लीट इट, यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पे थर्ड वन, नाउ व्हाट यू हैव बीन गिवन इन थर्ड वन, आपको यहाँ पे क्या दिया, देयर इज अ बेस गिवन टू यू, इस बेस पर, ये बेस है आपके पास यहाँ पे BC। तो इस बेस को लेके मैंने यहाँ पे क्या किया, एक तो मेरे पास अब यहाँ पे मैंने जो ट्रायंगल है, प्लीज वेट, देयर इज बेस BC हियर, तो इसे बेस एज्यूम करके बच्चे एक तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिया, तो दैट इज योर ट्रायंगल ABC, एंड इसी को बेस लेकर आपने एक और ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्मुलेट कर दिया, ये बेस है आपके पास, ये वाला साइड, तो ये एक और ट्रायंगल आपने यहाँ पे जनरेट कर दिया, एंड दैट इज योर DBC। तो ऑन अ कॉमन बेस, ओके, BC पे एक ये ट्रायंगल खड़ा है, एक यहाँ पे ये ट्रायंगल है, आप ये कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पे आगे क्या दिया, अगर मैं A और D को आपस में कनेक्ट किया तो ये जो है ये आपस में पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर मैंने यहाँ पे A और D को कनेक्ट किया, A और D को कनेक्टिविटी करने के बाद ये जो है ये आपके पास BC को O पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। दिस इज व्हाट आई कैन से, ये आपको गिवन है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं, तो मतलब कुछ स्पेशल नहीं दिया, यहाँ पे कॉमन बेस है, इस बेस के ऊपर एक ट्रायंगल ये ले लिया, एक ट्रायंगल आपने ये ले लिया। नोवेयर आई हैव सेड कि AC यहाँ पे BD के पैरेलल है, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, इस बात को माइंड में रख के चलिएगा। तो आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे प्रूव करना है कि जो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल यहाँ पे क्या है DBC, ये जो ट्रायंगल है एक तो ABC, एक यहाँ पे क्या है DBC, इन दोनों का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू AO अपॉन OD, ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है, AO अपॉन OD। अब बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है, यहाँ पे जो दो ट्रायंगल्स का आपने रेशियो निकालना है ना बच्चे, वो आपके पास आप सिमिलर प्रूव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ आपको। प्रीवियस केस में तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे ये ट्रेपेजियम दिया था, पैरेलल साइड थी, तो बहुत कुछ आपके पास वहां पे अपने आप आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ABC और DBC में कोई कनेक्टिविटी लिंक ही नहीं है, कोई साइड पैरेलल नहीं है, कोई आपको यहाँ पे और कंपोनेंट कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया जिसकी हेल्प से कि आप यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पाओ। तो जब मेरे पास सिमिलरिटी यहाँ पे प्रूव नहीं हो रही तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को एरियाज का रेशियो तो निकालना ही निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो व्हेन सिमिलरिटी दैट इज नॉट गोइंग टू बी विद यू, तो इन दैट केस आपने करना क्या है, आप यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही अपना ट्रेडिशनल फॉर्मुला में आ जाइए। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल फॉर्मुला में चलना चाहता हूँ तो अब यहाँ पे समझ के चलो मैंने यहाँ पे क्या करना है, देखो मान लो मैंने यहाँ पे क्या बात करनी है, पहले ट्रायंगल ABC की बात करनी है। तो जब मैंने ट्रायंगल ABC की बात करनी है तो मान लो ये फिलहाल के लिए मैं इसको अभी दिमाग से बाहर निकाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ABC पे फोकस करके चल रहा हूँ। ABC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या गया BC, ये हाइट नहीं है, कम से कम हाइट इज ऑलवेज वर्टिकल, मतलब दैट इज समथिंग परपेंडिकुलर यू कैन से। आपको कहीं पे भी नहीं ये कहा गया कि ये आपके पास यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने एक ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया यहाँ पे, से दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है AM। तो ये जो परपेंडिकुलर प्लॉट किया ये मैंने कहाँ पे किया है, साइड BC पे किया है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ लेट मी फॉरगेट इट फॉर द मोमेंट, नाउ व्हाट इज द एरिया ट्रायंगल ABC, दैट विल बी हाफ इनटू बेस, यहाँ पे क्या होगा BC, हाइट अब यहाँ पे क्या होगी AM। वो लाइन सेगमेंट वहीं पे पड़ा है, उसकी बाद में बात करते हैं, अभी उसकी बाद में बात करते हैं, वेट, ठीक है। तो अगर मेरे को ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ इनटू बेस, बेस यहाँ पे BC, हाइट यहाँ पे क्या AM। सेम पैटर्न पे अब मेरे को जब DBC की बात करनी है तो DBC के लिए मेरे पास बेस क्या है, BC है, तो हाइट के लिए क्या करेंगे, मैंने मान लो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर, बच्चे ये मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, दिस इज अ परपेंडिकुलर बीइंग प्लॉटेड, ये फाइन। तो ये मैंने परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, इसको मान लो यहाँ पे क्या है DN। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ये DBC का एरिया निकालना तो ये क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे क्या होगा BC, हाइट यहाँ पे क्या होगी DN, फाइन। और ये जो समवेयर A एंड D दे वर कनेक्टेड, ओके, तो ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड थे,
और ये जो कनेक्ट है आपके पास यहाँ पे, ये जब आप यहाँ पे ए और डी दोनों को ज्वाइन कर रहे हो तो ये आपके पास यहाँ पे ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ये इसका वर्किंग लेआउट हो गया। आपने इस तरीके से यहाँ पे काम करके चलना है। तो बेसिकली बड़ा डन, देखो बड़े सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, मैंने BC पे A से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया, देन यहाँ पे BC पे D से परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया। कारण क्या है, जब मैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC की बात करूंगा ना, व्हाट इज द एरिया ट्रायंगल ABC, पहले हम इसकी बात करते हैं। एरिया ट्रायंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या होगा BC, और हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट है AM, एंड देन व्हाट इज एरिया ट्रायंगल DBC। अगर मैं यहाँ पे एरिया ट्रायंगल DBC की बात की, दैट विल बी हाफ, बेस यहाँ पे क्या है BC, हाइट यहाँ पे अब क्या है DN। तो एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि मेरे को ये रेशियो चाहिए। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड किया तो यहाँ पे एरिया ABC अपॉन एरिया DBC, ये हाफ और हाफ कैंसिल, BC और BC कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा AM अपॉन DN। तो that is the relation now I'm getting here, but obviously this is not something required, क्योंकि रेशियो तो आपको क्या चाहिए, AO अपॉन OD चाहिए। अब मेरी बात को बड़ी आराम से समझ के चलना, जो मैं बोल के चल रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये पड़ा है मेरे पास यहाँ पे AD, हम ये मान लेते हैं ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दिस इज योर AD, ये उठाया मैंने, फाइन। और अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये रहा बच्चे मेरे पास फिलहाल के लिए से CB, ये CB है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर फिलहाल के लिए, प्लीज वेट, ये मेरे पास मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास है यहाँ पे AD। अब बात को बड़े आराम से समझ के चलना, मैंने A से एक परपेंडिकुलर ये प्लॉट कर दिया BC पे, और एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे D से प्लॉट कर दिया, दैट इज योर DN। ये है मेरे पास अब यहाँ पे, मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जो BC है, ये BC को कहाँ पे कट करता है, O पॉइंट पे। देखा जाए तो मैंने ये इतना सा पार्ट यहाँ से बाहर निकाल दिया इस फिगर में से, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या आ गई AMO, एक यहाँ पे क्या आ गई DNO। कैन यू प्रूव देम सिमिलर? ये दोनों ट्रायंगल्स को, एक तो ये, एक ये मैंने, एक ये छोटे वाला, एक ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बाहर निकाल दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, एक तो यहां पे देखो AOM, ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। कारण क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या है, एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल क्या है, ये देखो AOM इज इक्वल टू DON। कारण ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड देन एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल, ये तो क्लियर ही है, AMO इज इक्वल टू ये क्या आ गया, DNO। ये यहां पे क्या है, 90 ईच। कारण ये परपेंडिकुलर हमने प्लॉट किए हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा भाई, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दो एंगल इक्वल हो गए। तो जो ट्रायंगल AMO है वो सिमिलर क्या है, DNO के। बट अब इसका एडवांटेज क्या है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। आप चेक करो यहाँ पे, अब कोरस्पोंडिंग साइड आपने लेके चलने, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो व्हाट आई कैन से नाउ। एक तो मेरे पास ये ट्रायंगल AMO है, तो यहाँ पे AM, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे क्या आ गया, DN, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वाले साइड हो गए। तो AM अपॉन DN इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा, AO, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, OD। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास यहाँ पे दोनों ट्रायंगल की सिमिलैरिटी से मेरे को ये रिजल्ट मिल रहा है कि जो कोरस्पोंडिंग साइड है दे विल बी इन द सेम रेशियो। देखो AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन OD इज इक्वल टू OM अपॉन ON। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आपने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके ये प्रूव कर दिया कि जो AM अपॉन DN इज नथिंग बट AO अपॉन OD। तो आई कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू राइट हियर टू गेट माय आंसर फाइनली। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ये जो वैल्यू है AM अपॉन DN, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, AO अपॉन OD को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, और जैसे यहाँ पे बच्चे इस वैल्यू को आपने प्लेस किया, आपको यहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। फाइन। तो काम बहुत ही आसान है। आपने क्या किया है, पहले दोनों ट्रायंगल के जो आपके पास यहाँ पे एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये जो दोनों आपके पास यहाँ पे आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आप इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव करिए, एंड सिमिलैरिटी से आपको यहाँ पे जो रिजल्ट है वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। फाइन। देन द फोर्थ वन आपको यहाँ पे कहा गया है, इफ
एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल दे आर इक्वल। तो फोर्थ में आपको यहां पे क्या कहा गया है, लेट वी चेक। इट इज बिट थ्योरेटिकल बट बहुत ही आसान कंसेप्ट है। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, they are congruent, देखिए दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होती हैं, बट सिमिलर ट्रायंगल्स में और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा क्या होती हैं, सिमिलर। लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। तो अब दो सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगी, जब उनके एरियाज आपस में इक्वल होंगे। तो मान लीजिए दो ट्रायंगल हैं जो कि सिमिलर दी गई हैं एंड मोरओवर उनके एरियाज भी आपस में क्या दिए गए, इक्वल, तो इट मीन दे आर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। अब इसको अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सुनो, मान लो मेरे को यहाँ पे ये कोई भी दो ट्रायंगल दिए गए, एक तो ये ABC ट्रायंगल, इसको नॉमिनेट कर देते हैं, इसको PQR, लेट इट बी। तो व्हाट इज गिवन टू यू, ट्रायंगल ABC, सिमिलर ट्रायंगल PQR, एंड मोर ओवर they are given such that their areas they are equal, दोनों के एरिया आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है कि जो यहाँ पे ट्रायंगल ABC है ना, वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQR के। तो डेट इज ऑल आई रिक्वायर, मेरे को ये यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए अब आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेट मी चेक। सुनिए यहाँ पे पहली बात तो, क्योंकि ट्रायंगल ABC आपको यहाँ पे सिमिलर दिया है ट्रायंगल PQR के, देयरफॉर वाई रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इस रिजल्ट को इंट्रोड्यूस कर दो। तो जब दो ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर है तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो दोनों एरियाज हैं, इन दोनों एरियाज का रेशियो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, BC अपॉन QR होल स्क्वायर, एंड देन ये साइड्स यहाँ पे क्या आएगा, AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट डज दिस मीन, अब यहाँ पे क्या आएगा, लुक, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC, व्हाट आर डन, आई एम रिप्लेसिंग एरिया PQR बाय एरिया ABC बिकॉज दीज आर गिवन इक्वल हियर, यू कैन चेक। एरिया PQR आपके पास यहाँ पे एरिया ABC के इक्वल है। लेट मी डोंट मेक एनी चेंज हियर फॉर द मोमेंट, यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस हैज बीन केप्ट एज सच। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है, एरिया ABC डेट इज इक्वल टू एरिया PQR, डेट इज ऑल आई कैन से हियर। तो अब यहाँ पे क्या है, दिस विल गेट कैंसल। तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, AB अपॉन PQ होल पावर 2, BC अपॉन QR होल पावर 2, AC अपॉन PR यहाँ पे क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे अब इसको 1 बाय 1, अगर मैं यहाँ पे थ्रू आउट स्क्वायर रूट लेके चलूँ, ये सब टर्म्स आपस में इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1 का रूट 1 ही रहेगा, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो व्हाट डज दिस मीन, अब अगर मैंने इक्वेट किया, मान लो AB अपॉन PQ 1 के इक्वल है, तो इट मीन AB इक्वल टू क्या है, PQ। अगर मैं BC अपॉन QR को 1 के इक्वल रखा, ओके, अगर आप दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, BC इक्वल टू QR, एंड फाइनली AC अपॉन PR को 1 के इक्वल रखा तो AC विल बी इक्वल टू PR। एंड नाउ व्हाट डज दिस मीन, आई एम सेइंग ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वालिटी में आ गए हम लोग यहाँ पे। Now we are not in form of ratio,
हम यहाँ पे साइड की इक्वलिटी की बात करें, मतलब ये जो साइड है, ये साइड यहाँ पे इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये यहाँ पे क्या है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर बाय एसएसएस कांग्रुएंस ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा, कांग्रुएंट। तो यू कैन डेफिनेटली राइट कि आपके पास यहाँ पे क्या इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर हमारे पास सबके सब आपस में क्या इक्वल है, दे आर वेरीफाइड एंड हेंस व्हाई एसएसएस कांग्रुएंस हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायंगल्स हैं these are going to be congruent। तो ये काम आपने यहाँ पे करके चलना है अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। फाइन, तो आई थिंक दिस इज अगेन इजी वन, कैन बी डन। देन आपके पास है यहाँ पे प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of an equilateral triangle described on any one of diagonals of square। तो ये आपके पास यहाँ पे आपको दिया गया है, इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5th and 6th वी हैव ऑलरेडी डन प्रीवियसली, आप चेक कर सकते हैं, मॉड्यूल्स में आपको मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टुवर्ड दिस पार्ट, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to half the area of an equilateral triangle described on any one of the diagonals of square। Now what I mean by that, ये देखो आपको ना यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया, मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ पे मैंने स्क्वायर का सिलेक्शन कर लिया एंड आई नेम इट लाइक से, ये मान लो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर है ABCD, सम के अकॉर्डिंग चलते हैं। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर, मान लो मैंने ए बी साइड का सिलेक्शन किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके ऊपर ना ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, और वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको हम यहाँ पे मान लेते हैं PAB। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट हैज बीन मेड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर, एक साइड पे बना दिया, मतलब ये जितना लेंथ है उस लेंथ को लेके हमने यहाँ पे क्या किया, जितना लेंथ ये था उस लेंथ को लेके मैंने यहाँ पे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो जो इसका एरिया है दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया, ये एरिया जो है ये हाफ है, हाफ किसका है, हाफ द एरिया ऑफ वन मोर इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज बीइंग मेड ऑन वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे ये डायगोनल का सिलेक्शन कर लिया, दो डायगोनल है, दोनों में से कोई भी एक डायगोनल लेके चलिए आप दोनों में से कोई भी एक डायगोनल लेके चलो। तो मैंने क्या किया, अब जितना ये डायगोनल का लेंथ है उस लेंथ के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट कर लिया फिलहाल के लिए से, ये मैंने यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये मैंने यहाँ पे बना लिया बच्चे, ये इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं QBD। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है ये हमने बनाया है यहाँ पे डायगोनल के ऊपर, ये हमने बनाया है इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड के ऊपर। तो ये जो साइड के ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो इसका एरिया है ये इसका हाफ है, ये जो एरिया DBQ है ना वो आपके पास इससे क्या है, डबल है। तो दिस इज ऑल हैपनिंग हियर, बहुत ही आसान काम है। आप यहाँ पे क्या करो, देखो आप एक काम करो, पहली बात तो आप यहाँ पे एज्यूम कर लो कि जो ये स्क्वायर है, क्योंकि ABCD आपको यहाँ पे स्क्वायर दिया है तो हर एक साइड को आप यहाँ पे फिलहाल के लिए एज्यूम कर लो कि मेरे पास यहाँ पे क्या x है, लेट दिस बी इक्वल टू x यूनिट। फाइन, तो लेट जो हमारे पास यहाँ पे ईच साइड है ऑफ स्क्वायर ABCD बी इक्वल टू x यूनिट, ये तो हो गया पहला काम। देन व्हाट इज ईच साइड ऑफ ट्रायंगल APB, ये भी x यूनिट होगी, कारण क्या, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल। आप लिख सकते हो बिकॉज यहाँ पे ट्रायंगल APB क्या है, इक्विलेटरल है, तो डेट इज वाई अगर ये x था तो ये x और ये भी x होगा, डेट इज वन थिंग क्लियर। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे। नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर देखा जाए तो DCB, कारण स्क्वायर का हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। आगे क्या है, फर्दर इन ट्रायंगल यहाँ पे आपके पास क्या है DCB, एंगल 190 डिग्री।
बिकॉज ABCD स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। दिस इंप्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम आई कैन गेट लेंथ ऑफ DB हियर। तो DB स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्या आएगा, DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या CB स्क्वायर। नाउ अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अभी जो DB स्क्वायर है, अब DC की वैल्यू क्या है, x है, और CB की वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे x है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पे क्या बन गया, 2x स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पे रूट लिया तो दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू दिस वन। तो जो DB की वैल्यू आएगी वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, √2x। तो जैसे मेरे को यहाँ पे पता लगा कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल यहाँ पे क्या है, √2x यूनिट है। तो व्हाट अबाउट ईच साइड ऑफ ट्रायंगल DBQ, देयरफॉर ईच साइड ऑफ ट्रायंगल DBQ ये भी क्या होगी, √2x यूनिट। कारण ये ट्रायंगल भी पीछे क्या है, इक्विलेटरल है, वी नो दैट। ये ट्रायंगल भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, पूरे का पूरा इक्विलेटरल। अच्छा अब बात समझो, यहाँ पे कोई भी दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, जैसे मर्जी डायमेंशन हो, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी सिमिलर, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे हर एक एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 60 डिग्री का है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो एंगल यहाँ पे वही एंगल यहाँ पे, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज टू इक्विलेटरल ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर। इनको तो वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें पहले से पता है। तो डेट मीन व्हाट आई कैन से, जो यहाँ पे ट्रायंगल APB है इज सिमिलर टू ट्रायंगल यहाँ पे क्या है आपके पास, DBQ। तो जो APB है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, DBQ के क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अगर मैं ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ, बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट वी चेक। सुनिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया तो क्या आएगा, एरिया ट्रायंगल APB अपॉन एरिया ट्रायंगल DBQ, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अब यहाँ पे ये APB और DBQ इनके जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर लेके चले होते हैं। तो APB का हर एक साइड यहाँ पे क्या है, x यूनिट है, और DBQ का हर एक साइड यहाँ पे क्या है, √2x। ये भी क्या है, √2x। तो एनी साइड कैन बी टेकन, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां पे, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या होता है, देखो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो APB का हर एक साइड वहां पे क्या है, x के इक्वल है, और DBQ का हर एक साइड यहाँ पे क्या है, √2x के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, √2x, यहाँ पे क्या गया, होल स्क्वायर। तो बिल्कुल ही सिंपल एंड डायरेक्ट है, क्योंकि ईच साइड इज इक्वल है, एनीवन कैन बी टेकन। ईच ऑफ द साइड इज इक्वल फॉर ट्रायंगल DBQ, तो एनीवन कैन बी टेकन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया। तो व्हाट डू वी गेट, ये क्या बनेगा, x⁻², यहाँ पे क्या आएगा, 2x⁻², x² कैंसिल, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 1/2। तो डेट मीन जो आपके पास यहाँ पे एरिया ट्रायंगल APB है अपॉन एरिया ट्रायंगल यहाँ पे क्या है, DBQ, डेट इज इक्वल टू 1/2। एंड नाउ अब आप यहाँ पे क्या करो, तो एरिया जो आपके पास APB आएगा, आई कैन शिफ्ट DBQ दिस साइड। तो ये क्या गया, DBQ। तो जो APB का एरिया वो क्या है, हाफ है। हाफ किसका है, DBQ का। एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू वेरीफाई। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। तो दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन से, ठीक है। ये आपके पास जो प्रॉब्लम है, ये इंडिपेंडेंटली आपको 4 मार्क्स में आने की कैपेबिलिटी रखता है, इस बात को आपने समझ के चलना है। अच्छा, वन मोर थिंग, ऑल्दो आपके पास ये टॉपिक जो CBSE है, CBSE ने आपका फिलहाल के लिए रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो थ्योरम है उन्होंने डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया है। बट बाकी जो इसके साथ कंसर्न्ड जो है प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपके पास आपको एक आइडिया होना चाहिए फिर भी, ओके, यू ट्राई टू बी इन द मिनिमम रिस्क जोन, ओके, क्योंकि NCERT में ज़्यादा सिलेबस नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे फोकस करके चलेंगे तो आप बड़े इजीली उसको ख़त्म कर सकते हो। तो इनके गो थ्रू डेफिनेटली हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया हो कि आपने करना क्या है। नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, अब चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है यहाँ पे सम नंबर 8, तो डेट वाज सम नंबर 7।
अब ये जो 8th है ये बेसिकली ना आपको 8th और 9th दीज आर गिवन इन फॉर्म ऑफ MCQs, ये आपको यहाँ पे MCQs के फॉर्मेट में दिए गए हैं। तो डेट मीन अब आपने यहाँ पे जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े वाले प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंथी वाले प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पास छोटे वाले प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको इनको अभी टैकल करना है। लेट वी चेक व्हाट हैव बीन गिवन इन सम नंबर 8 में आपको यहाँ पे क्या कहा गया, ABC एंड EBC ना दे आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपको कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दे रखे हैं सच डेट D क्या है, मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपने क्या करना है, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड EBC। तो ये आपको यहां पे रेशियो को निकालना है, सॉरी यहां पे क्या है, BDE। तो एरिया ट्रायंगल ABC एंड यहां पे BDE आपको दिया गया है, तो आई एम मेकिंग करेक्शन देयर, ये है यहां पे BDE। फाइन, अब समझो आप यहां पे आपको क्या दिया गया, देखिए ABC एंड BDE दे आर टू इक्विलैटरल ट्रायंगल सच डेट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो पहली बात तो हम यहां पे ना एक ट्रायंगल ABC यहां पे जनरेट कर लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है यहां पे ABC, तो D आपको यहां पे क्या दिया, इसका मिड पॉइंट दिया है, तो D इज मिड पॉइंट हियर, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC एंड मोर ओवर देयर इज वन ट्रायंगल BDE। तो यहाँ पे BDE के लिए क्या करेंगे, अब E पॉइंट चाहिए तो आप यहाँ पे लेके चलो, चाहे यहाँ पे चॉइस आपके जैसे मर्जी शो कर लो, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे शो कर दिया। तो मतलब दीज आर गिवन इक्विलैटरल हियर, ये ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे क्या दिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखी हैं, और आपने इनके जो है फिलहाल के लिए एरियाज का रेशियो निकालना। बड़े सिंपल काम है, आप एक काम करो फिलहाल के लिए, देखो आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर है क्योंकि ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है, ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे क्या इक्विलैटरल है। लेट जो ईच साइड है वो ना हम यहाँ पे 2x यूनिट मान लेते हैं। ये 2x क्यों लिया, आई टेल यू, आप चाहो तो यहाँ पे x यूनिट भी लेके चल सकते हो। मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे D क्या है, D यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो अगर D मिड पॉइंट है तो अगर ये पूरे का पूरा BC आपके पास यहाँ पे 2x है, तो ये क्या रहेगा, x और x। तो मतलब मैं फ्रैक्शन को अवॉइड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, तो आपके पास ये क्या होगा, ओके देन ईच साइड आपके पास ऑफ ट्रायंगल ABC ये यहाँ पे क्या आएगी, 2x यूनिट आ जाएगी। डेट इज, अब ये क्लियर है कि जो यहाँ पे BC है वो यहाँ पे क्या है, 2x है, बट देन जो BC है, BC यहाँ पे क्या है, डबल ऑफ BD, तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो मतलब BD की लेंथ यहाँ पे क्या आएगी, x यूनिट आ जाएगी। तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब जैसे ही ये x हुआ तो यहाँ पे ये ट्रायंगल का हर एक साइड क्या आएगा, x आ जाएगा। तो व्हाट आई कैन से, देयरफॉर ईच साइड ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू x यूनिट, ये आपको पता लगे x है। अब वही काम जो प्रीवियस सम में किया था। अब दो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर होते हैं, आपको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है दैट विल बी सिमिलर टू BDE। तो व्हाट डज दिस मीन, तो यहाँ पे इनका जो देयरफॉर बाय रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ABC अपॉन एरिया BDE, व्हाट इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो ABC का हर एक साइड अब यहाँ पे क्या है, 2x है, और DBE का या BDE का हर एक साइड यहाँ पे क्या x है, तो यहाँ पे इनके रेशियो का स्क्वायर। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 4:1। दैट इज ऑल यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हियर। तो जो रेशियो है वो रेशियो आपके पास यहाँ पे बचे 4:1 के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, देन आगे आपको यहाँ पे जो दिया गया है सम नंबर 9 आपको यहाँ पे 9th में क्या दिया है, आपको ना ये दिया है साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, कोई भी 2 सिमिलर ट्रायंगल दे रखेंगे, उनके जो साइड है दे आर इन रेशियो 9:4। फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ
these similar triangles. तो फाइंड रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज सिमिलर ट्रायंगल. तो आपको यहाँ पे देखो, मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी दो ट्रायंगल दिए गए विच आर सिमिलर. तो ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दे आर इन रेशियो 9:4. तो आपको ये पहले से पता है कि जो ए बी सी है दैट इज सिमिलर टू पी क्यू आर. तो अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पे क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, दे ऑल आर इक्वल एंड देन साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दे आर गिवन इन रेशियो 9:4. ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 9:4 दे रखा है. अब आपने करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ये तो वन लाइन का प्रॉब्लम है आपका यहाँ पे. तो वाई रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यहाँ पे क्या आएगा, मेंशन करेंगे वाई रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर. ये क्या होगा, ये आपको पता है. तो एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पीक्यूआर दैट विल बी इक्वल टू एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर. कुछ भी लेके चल पड़ो, या बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर या एसी अपॉन पीआर होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज एबी अपॉन पीक्यू, एवरीवेयर यू कैन चेक. AB upon PQ की वैल्यू क्या है, AB upon PQ that is equal to 9/4. तो fill this value right here. तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 9.4 whole power 2 and that will lead you to this particular ratio. तो that is the value we are going to get. Fine. तो ये आपके पास है यहाँ पे the final problem in this exercise we had to complete. And then there is only one thing which I want to definitely discuss with you, that is example number 9. Okay, and then हमारा ये जो content है, ये particular content यहाँ पे finish हो जाएगा. तो example number 9 में आपको यहाँ पे क्या दिया है, let me tell you clearly. आप चेक करो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, आपको ना एक triangle दिया गया है यहाँ पे. It is very 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 important. मैं जितना कह के चलूँ उतना कम. तो यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको एक triangle दिया गया ABC. अब ये ट्रायंगल ABC में आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, ये ना यहाँ पे एक आपको सेगमेंट दिया गया एक्स वाई. नाउ दैट इज योर एक्स वाई. तो ये जो आपके पास यहाँ पे एक्स वाई है ना, नाउ दैट इज पैरेलल टू AC. एक्स वाई आपको यहाँ पे AC के पैरेलल दिया गया है. एंड मोरओवर आपको ये कहा गया है कि ये जो एक्स वाई है ना, ये ट्रायंगल ABC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो एक्स वाई है इट divides triangle ABC into 2 parts equal in area. ये आपको यहाँ पे दे रखा है. मतलब बेसिकली जो ट्रायंगल BXY का एरिया है ना, वो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल AXYC के इक्वल है. आपको ये पता है, ठीक है. तो यहाँ पे एक तो आपको क्या पता है कि जो XY है दैट इज पैरेलल टू AC. मोरओवर आपको ये पता है कि जो एरिया पार्ट 1 है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे इसके इक्वल है. तो आप लोगों ने करना क्या है, आपने ना ये रेशियो निकालनी है AX अपॉन AB. यू नीड टू गेट दिस पर्टिकुलर रेशियो, कि ये रेशियो हमारे पास अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें यहाँ पे चेक करना है. फाइन, देखते हैं इसको भी. अब अगर आप यहाँ पे इस रेशियो को असेस करना चाहते हो, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू नीड टू कीप इन योर माइंड. मैं सबसे पहले जो यहाँ पे काम करके चलूंगा, मैं ना यहाँ पे ये छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करके चलूंगा, वहां से मेरा सम आगे चलेगा. तो छोटे वाले ट्रायंगल को आपने क्या करना है, ये ट्रायंगल BXY को आपने यहाँ पे BAC के सिमिलर प्रूव करके फिर आपने आगे चलना है. तो अब ये काम आपके पास यहाँ पे कैसे होगा, लेट मी चेक. फाइन, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना इज नॉट अ डिफिकल्टी. आप चेक कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है, इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC. लेट मी थिंक अपॉन इट. व्हाट इज विद यू, एक तो एंगल 1 यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन. दैट इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल, यू कैन चेक. एंड देन क्योंकि ये साइड यहाँ पे इसके पैरेलल है, तो आई कैन से एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, बिकॉज यहाँ पे XY पैरेलल टू क्या है, AC, एंड XY AC के पैरेलल एंड BC इज योर ट्रांसवर्सल. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यू कैन चेक इट आउट. ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, दीज आर पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल को ना, ये वाले ट्रायंगल को, दिस वन, इसको मैं यहाँ पे BAC के सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं. तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी हो गए प्रूफ. सिमिलर यहाँ पे जो ट्रायंगल BXY है इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC.
और अगर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हैं, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब हम यहाँ पे क्या करें, देयरफॉर वाई रेशियो ऑफ एरियाज of similar triangles. Now what I'm going to get, area triangle BXY upon area triangle BAC, corresponding side के स्क्वायर लेके चल रहे हैं ना, स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ corresponding साइड। तो हम यहाँ पे इस पार्ट को उठा के चल पड़ते हैं, यहाँ से आपको आइडिया होगा कि कौन कौन सा साइड लेके चल रहे हैं। 2 3 के इक्वल है जैसे, तो 2 के ऑपोजिट यहाँ पे क्या है ये चेक करो, 2 के ऑपोजिट ये ट्रायंगल में ये क्या है BX है। एंड देन व्हाट अबाउट 3 किस में था, BAC में। तो 3 के ऑपोजिट ये पूरे ट्रायंगल को अगर आपने चेक किया तो ये पूरे ट्रायंगल को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 के ऑपोजिट क्या आएगा AB, तो BX अपॉन AB होल स्क्वायर। तो वाई दिस साइड हैज बीन टेकन, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रेशियो में क्या मिल रहा था, यहाँ पे नीचे AB मिल रहा था, तो मेरे को यहाँ पे कम से कम AB तो मिल रहा है ना। अदरवाइज अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करता हूँ, प्लीज वेट एंड वॉच व्हाट आई एम सेइंग नाउ। मान लो मेरे पास ये मेरे को ट्रायंगल दिया गया था BXY, दैट वाज योर ट्रायंगल BXY, एंड देन पैरेलल बचे आपके पास ये पड़ा है यहाँ पे ट्रायंगल ABC। मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, मैंने ये कहा कि जो एंगल 1 है बचे वो यहाँ पे कॉमन है, और मैंने आपके पास ये एंगल 2 को एंगल 3 के इक्वल रखा। तो वन थिंग इज क्लियर कि जो थर्ड लेफ्ट एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या है XY, यहाँ पे 1 के ऑपोजिट क्या है AC, 2 के ऑपोजिट क्या है BX, 3 के ऑपोजिट क्या है AB, 4 के ऑपोजिट क्या है BY, 5 के ऑपोजिट क्या है BC। तो दिस विल बी इक्वल रेशियो पॉइंट ऑफ व्यू। तो आउट ऑफ दिस 3 रेशियो आई सिलेक्टेड ओनली दिस वन एज पर माय रिक्वायरमेंट। तो मैंने ये काम किया फिलहाल के लिए, तो मेरे पास ये आ गया। अब अगली बात, अब जो आपके पास ट्रायंगल BAC है, जो BAC का एरिया है वो क्या है, इससे डबल है, दैट इज 2 टाइम एरिया BXY। ऐसा क्यों, तो जो ट्रायंगल आपके पास ABC का एरिया है, ABC मतलब ये पूरे ट्रायंगल का एरिया इससे डबल है। सिंपल, क्योंकि जो XY है इसने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। यू कैन से कि जो XY है दैट इज डिवाइडिंग ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट, तो मतलब हाफ पार्ट ये हाफ पार्ट ये, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ABC का एरिया इससे अकेले से क्या होगा, डबल ही होगा ना। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। तो आप यहाँ पे रीजनिंग जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अब ये दोनों आपस में क्या हो गया, एरिया BXY कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया BX अपॉन AB होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, अब यहाँ से अगर मैंने रूट लिया तो BX अपॉन AB दैट विल बी इक्वल टू 1/√2। आई कैन से ये मैंने रूट लिया यहाँ पे, तो BX अपॉन AB यहाँ पे क्या आ गया 1/√2। अब एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पे रेशियो आ रही है, आपको याद है जब भी रेशियो होती है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 2 नंबर है, वो रेशियो 2:3 में, तो इसका मतलब क्या होता है A इज इक्वल टू 2 टाइम्स K, B इज इक्वल टू 3 टाइम K, वेयर K इज सम कॉमन मल्टीपल। ये आपने लोअर क्लासेस में काम किया होगा। तो अब यहाँ पे BX अपॉन AB क्या है 1/√2, तो यहाँ पे BX को मान लेते हैं 1 टाइम K एंड AB को हम यहाँ पे मान लेते हैं √2 टाइम्स K, वेयर K इज सम कॉमन मल्टीपल, वेयर K इज सम कॉमन मल्टीपल। अब इसका फायदा क्या होगा वो बाद में देखेंगे। नाउ यू आर डन। इन एक्चुअल आपका सम यहाँ पे 90% खत्म हो गया। ओके, मेरे को ये रेशियो निकालनी है AX अपॉन AB। नाउ फोकस व्हाट आई एम सेइंग हियर, नाउ व्हाट इज AX अपॉन AB। अगर देखा जाए व्हाट इज AX, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू राइट AX इक्वल टू AB माइनस BX? क्या मैं यहाँ पे इसको AB माइनस BX लिख सकता हूँ यहाँ पे कि नहीं, ये चेक करो। तो मैंने AX को यहाँ पे क्या लिखा है फिलहाल के लिए, आई एम राइटिंग AX इक्वल टू AB माइनस BX एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB। ये देखो ये पढ़िए यहाँ पे AB की वैल्यू क्या है √2 टाइम्स K, BX की वैल्यू क्या है 1 टाइम K, AB की वैल्यू फिर क्या है √2 टाइम्स K। तो K आप यहाँ पे कॉमन निकाल के फिनिश कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा √2 - 1 अपॉन √2। K को बाहर निकाला कॉमन ऊपर से और वो नीचे वाले के साथ यहाँ पे कैंसिल, तो व्हाट आई एम गेटिंग √2 - 1 अपॉन √2। तो that is the required ratio now we are going to get finally। ये मेरे पास यहाँ पे required ratio यहाँ पे फिलहाल के लिए बन रहा है। तो that is all about problems concerned with areas of similar triangle। फाइन, तो आप इनके गो थ्रू हो जाइएगा बच्चे। अगले मॉड्यूल में हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से बिगिनिंग करेंगे एंड देन उनके जो कंसर्न्ड प्रॉब्लम्स होंगी उनको डेफिनेटली टेक ओवर करके चलेंगे। फाइन, थैंक यू।